हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स लर्नर्स पर। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरो टू हीरो मैथ, जो हम लोग सीरीज़ शुरू किए थे। और इस सीरीज़ में हम लोग संपूर्ण एनसीईआरटी मैथ को कवर करने वाले हैं, है ना। तो कृपया आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग, है ना। अपना जो चैप्टर है उसको शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है आपका एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। और इसमें इस तरह से पहला क्वेश्चन दिया गया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शांत किसे कहेंगे। और ये जो आपका बोला गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम लोग जो है ना इसका थ्योरी समझ लेते हैं, है ना। थोड़ा सा हम लोग इसका क्या करते हैं, थ्योरी समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं शांत। शांत किसे कहा जाएगा, ठीक। तो जैसे आपका कोई परिमेय संख्या है ना। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप का है, P/Q के रूप का है। और Q बराबर क्या होगा, नहीं 0 होगा। और जहाँ P और Q क्या है, तो P और Q सअभाज्य संख्याएं होती है। को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर कहने का मतलब होगा कि वैसी संख्या जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है, उसी को क्या कहा जाता है आपका, उसी को प्राइम नंबर हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ Q बराबर नहीं 0, या ऐसे करके भी लिख सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। Q बराबर नहीं 0। अब P और Q कैसी संख्या हो जाएगी, P, Q, PQ, है ना। PQ सह अभाज्य संख्याएं, है ना, सअभाज्य संख्याएं है, ठीक है। कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पर जो Q है, शांत होने के लिए ये जो Q है ना, Q का जब आप इसको क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो Q जो आना चाहिए, Q बराबर, है ना, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, है ना, के रूप का आना चाहिए। Q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है ना, के रूप का है। तब क्या कहलाएगा, ये जो दशमलव प्रसार कहलाएगा आपका शांत कहलाएगा, ठीक है। रूप का है, क्या कहलाएगा, शांत कहलाता है। अगर वो इस रूप का नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा, आपका अशांत कहलाएगा। ठीक तो हो गया शांत का। इसका हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 1/, लेते हैं 100 लिए, ठीक है। अब ऊपर वाला क्या हुआ, P हुआ, है ना। यहाँ पर P बराबर क्या है, 1 है ना। और नीचे वाला क्या हो जाता है, Q होता है। तो Q बराबर क्या, 100 है। तो हम लोग किसका अभाज्य गुणनखंड करने वाले, 100 का, नीचे Q का, है ना। तो Q में आपके पास क्या है, 100 है। तो हम लोग 100 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कर लो यहाँ पर 100 का, देखो इधर कर लेते हैं। थोड़ा सा करेंगे तो 2 बार में तो 50 हो जाएगा ये। फिर 2 बार में करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, 25। फिर 5 बार में करेंगे तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पर देखो 2 के पावर 2 दूनी 4, 4 5 20 25 क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। कितना बार आया है, तो 2 आया 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुने 5 कितना बार आया, 2 बार, तो 5 के पावर 2, ठीक है। तो क्या ये जो आपके संख्या दिया था इसको हम शांत कह सकते हैं, एकदम आराम से शांत कह सकते हैं। कारण क्या है इसका, कारण कि इसका जो Q है, मतलब जो हर है, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर वो, है ना, 1 मिनट, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर वो जो है आपका 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, शांत होगा। तो इसके हम ब्रैकेट में आराम से लिख सकते हैं कि ये जो क्या है आपका शांत है, क्या है, शांत है, ठीक है। अब उसी तरीके से और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं आपका 1/8। इसको बोलेगा ये शांत है या नहीं, देख लेते हैं यहाँ पर। तो 8 का सबसे पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। तो 1/8 का क्या होता है, 2 के पावर Q, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाता है ना। तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। बोलिएगा कि यहाँ पर तो सिर्फ 2 के पावर, है ना, m ही तो आया है, 5 के पावर n कहाँ आया,
तो 5 के पावर n नहीं आएगा। अगर सिर्फ 2 आता है तो हम लोग 5 के पावर n अपने खुद से क्या करेंगे, बना लेंगे। और सिर्फ 5 आएगा तो 2 के पावर है ना m हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। कैसे बनेगा, है ना। तो शांत होने के लिए इसको इस रूप में चाहिए। तो 2 के पावर तो आ ही गया, 5 का घटा तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 0 ले लेंगे। और किसी भी संख्या के पावर क्या होता है, 0 होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। अब 1 इसमें गुना करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। तो ये हो गया इस रूप का ना। ये भी कैसा है, शांत है ये, ठीक है। अब क्या होगा, अशांत। क्या अशांत देख लेते हैं। अशांत में क्या होता है कि जो परिमेय संख्या है P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, है ना। और PQ यहाँ पर देख लो ना, इसके रूप में जब उसको नहीं लिखा जा सकता, सीधा सीधा आप कह सकते हैं अशांत किसे कहा जाएगा, अशांत कहा जाएगा यदि वो P/Q के रूप में दिया गया है। किसके रूप में दिया गया, P/Q के रूप में दिया गया। और जो आपका Q है, Q को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर है ना m गुने 5 के पावर n के रूप का ये नहीं होगा, इसके रूप का नहीं होगा, तो इसके बराबर का नहीं होगा। तब उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, तो उसे ही हम लोग कहेंगे कि वो अशांत है। कैसा है वो, अशांत है, ठीक है। तो ये था आपका शांत अशांत का कॉन्सेप्ट, है ना। अब वो इसके रूप के नहीं आएगा, या आएगा 2, 5 तो कोई और संख्या आ जाएगा उसके पावर में लेकर के। जैसे 2 के पावर 2 आया, 5 के पावर 3 आया, है ना। वहाँ पर 3 के पावर कुछ और आ जाएगा। तो उस तरह की जो संख्याएं होती उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत, है ना, आवर्ती कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। जो हम लोग का क्वेश्चन था, सबसे पहला देख लो यहाँ पर 13 बटा क्या था, 31 25 था। पहला का पहला क्वेश्चन, है ना, कहाँ करते हैं सोल्व, यहीं पर कर लेते हैं थोड़ा सा। और इसमें चेक करके हमको बताना ही क्या है, दशमलव प्रसार किसका शांत है और किसका क्या आपका अशांत आवर्ती, ठीक है। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पहला का पहला 13 बटा 31 25 है, तो यहीं पर हम लोग कर भी सकते थे इसको। ऐसे आगे स्लाइड ले रखे हैं। पहला का पहला जो है आपका, है ना, पहला का पहला क्वेश्चन है 13 बटा, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ से। 13 बटा 31 25 है। 13 बटा क्या है, 31 25 है। अभी जो 13 बटा 31 25 है तो है ना, ये P/Q ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q, यानी कि अंश P हो गया, और हर क्या हो गया आपका 31 25 हो गया। तो मेरे भाई पहले 31 25 को क्या करेंगे हम लोग, इसको है ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, है ना। 5 बार में आराम से लग जाएगा। यहाँ पर 5 2 7 1 8 3 11 हो जाता है, तो 5 बार में लगाइएगा तो 5 6 का क्या होता है 30, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर उधर आपका 2 है, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, 5 5 25। फिर 5 बार में लगाएंगे इसको, है ना, तो 5 इकाई 5, फिर 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 5 125। और फिर 5 बार में लगाएंगे। इस तरह से ये आपका क्या होगा, आगे जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ना, जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं नीचे Q का नहीं हर का, तो 5 के पावर 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 13 बटा 5 के पावर 5। अब बोलिएगा ये शांत है या अशांत है, तो हम तो बोलेंगे ये शांत है, क्योंकि इसमें 5 के पावर 5 आया। तो हम लोग है ना 2 का इसमें और आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 के पावर 0 लेकर के हम लोग इसको क्या कर देंगे, शांत बना देंगे। अगर सिर्फ 2 के पावर कुछ रहता तो 5 के पावर 0 लेकर के क्या करते, इसको शांत बना देते, ठीक है। तो पहला का पहला क्वेश्चन हो गया। पहला का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 17 बटा 8 है ना, हाँ 17 बटा 8 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया आपका 17 बटा क्या है 8 है। इसको इरेज कर देते हैं, ये कैलकुलेशन है, ये हम लोगों का कोई लिखने वाला पार्ट नहीं है। पहला का दूसरा क्वेश्चन में क्या था, 17 बटा 8 है। अब ये 17 बटा 8 है, 17 तो 17 रहेगा, 8 को अभी तोड़े थे ना 2 के पावर Q में, थ्योरी बता रहे थे तो आपको। अब यहाँ पर ये 2 के पावर 3 है ना, तो ये भी शांत होगा, क्योंकि हम 5 के पावर क्या कर लेंगे 0 लेकर के हम लोग इसको क्या कर लेंगे, शांत बना लेंगे, ये शांत हो जाएगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है इसमें, है ना, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 64 बटा 455 है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 64 बटा 455 है। अब यहाँ पर देखो 64 2 से कटेगा, 5 5 10 4 14 इतने ही कटेगा, ठीक है। 455 को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। 5 बार में कटेगा, 9 5 45 और 1 5 क्या हो जाएगा 5, 1 5 5 9 5 45। फिर कितना बार में लगेगा, 7 बार में, 13 7 क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 64 बटा लिख सकते हैं, है ना, 64 बटा क्या हो जाएगा आपका 5 गुने 7 गुने 13।
अब यहाँ पर देखो 5 गुने 7 गुने 13 आया ना, तो ये जो 5 गुने 7 गुने 13 है, क्या इसमें 2 और 5 आपको नज़र, 5 तो नज़र आ रहा है, छोड़ो 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 के पावर बनाएंगे भी कैसे, है ना। 5 तो अकेले है नहीं, 5 के साथ 7 और कौन है, 13 है, 5 के साथ 7 और क्या है, 13 है, 13 है, तो हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, कहीं भी तो लेके जा सकते नहीं, इसीलिए ये आपका शांत नहीं, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा अशांत। इसको लिख लेते हैं कि ये है आपका अशांत, क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में 4 नंबर में क्या दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं। 4 नंबर में दिया गया 15/1600 दिया गया, ठीक है, 15/1600 दिया गया है। अब इसको देखो काट सकते हैं, है ना, 3 पचे कैंसिल करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखो 3 पचे 15 और ये 32 पचे क्या होता है आपका 160 होता है, 32 पचे क्या होता है 160, 2 पचे 10 के शून्य हो जाएगा। जैसे देखो 32 में 5 गुना करेंगे ना, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 15 क्या होता है 16 होता है ना, तो 160 कट जाएगा, फिर 0 1 क्या होगा उतर जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा ये 32 पच्चे, हाँ 320 ही होगा, 320 ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 बटा क्या है, 3/320 है, और कटेगा ये नहीं कटेगा, तो ऊपर में 3 तो ऐसी रहेगा, 320 का क्या कर लो अभाज्य गुणन कर लो 320 का। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, इसको हम लोग लगाएंगे, कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे, तो 16 दूनी 32 होता है, 2 बार में लगाएंगे, 80 दूनी 160 होगा, 2 बार में लगाएंगे, 40 दूनी 80 होता है, 2 बार में लगाएंगे, 20 दूनी 40 होता है, 2 बार में लगाएंगे, 10 दूनी 20 होता है, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 2 पचे क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 2 कितना बार आया 6 बार, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 के पावर क्या हो जाएगा 6, और 5 कितना बार आया 5 आया मेरे भाई 1 बार, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप को तो ये हो ही गया। तो जो 2 के पावर जिसका q जो होता है 2 के पावर n और 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं शांत, है ना, क्या बोलते हैं उसको शांत बोलते हैं, तो ये शांत है। आगे उसी तरह से है ना देख लेते हैं 5 नंबर में दिया गया है 29 बटा, देख लो कुछ क्वेश्चन है इतना बता दिए, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है इसमें, है ना। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए, सेकंड कर लिए, थर्ड कर लिए, फोर्थ कर लिए, ये आप ऐसे ही बता सकते हैं 2 के पावर n का, तो ये क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा 2 5 के अलावा इसमें एक और है, तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब बात रह गया इसका, देख लो 6/15 का, तो इसको काट सकते हैं 3 दूनी 6 और इसको काट सकते हैं 2 तिया 6, है ना, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना, 2 तिहाई 6 5 तिहाई, रुक जाओ गलती लिखे यहाँ पर, है ना। इसको काट रहे हैं हम लोग 3 ही बार में काट लेते हैं, है ना, 3 ही बार में काट लेते हैं। इसका भी भागा 3 करेंगे और इसका भी भागा क्या करेंगे 3 करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 5 तिया कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं शांत में, क्योंकि 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। तो 2 के पावर हम लोग 2 के पावर बना सकते हैं, 2 के पावर क्या ले लीजिए 0 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये भी शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ पर देखो 29/343 है, 343 जो है ना ये 7 का ही होल क्यू होगा शायद, देख लो एक बार, है ना। इसको 29 बटा, तो ये तो 29 रहेगा और 343 को तोड़ लेते हैं, 343 को तोड़ेंगे तो 4 और 3 7 3 10 हो जाता। अच्छा एक बार इसको 7 बार में लगा लो, है ना, तो 7 पचे होता 35, तो 7 चौक क्या हो जाएगा 7 चौके हो जाएगा 28, वहाँ 14 है, 14 में 60 जाएगा 6, 3 बचेगा 7 नमा क्या हो जाएगा 63, और फिर 7 बार में लगाएंगे तो 7 7 49, तो 7 का क्या है ये 7 का क्यू है ना, 7 का क्यू है, मतलब कहने का अर्थ हो जाएगा कि ये भी क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। 7 का क्यू मतलब क्या हो जाएगा ये अशांत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दिया गया 35 बटा क्या 50 है, तो 7 पचे 35 कटेगा, 10 पचे क्या कटेगा 50 कटेगा, तो ये आ जाएगा आपका 7/10 आ जाएगा। तो 7 और नीचे में 10 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 के रूप में आ ही जाएगा, तो 2 और 5 के रूप में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 और 5 के रूप में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। उसी तरीके से है ना एक और है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं देख ही लेते हैं, 77 है ना, 77 है तो ये 11 बार में आपका क्या होगा कैंसिल होगा, 77 है तो ये 11 बार में कैंसिल होगा, 11 सत्ते 77 और 30 सत्ते क्या हो जाएगा 2 से 10 हो जाएगा, है ना। तो ये 11 बटा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 11 बटा 30 हो जाएगा, तो 11 बटा 30 हो गया, तो ये 11 बटा 30 को तोड़ेंगे ना, 2 तिया 6 और 6 पचे 30, देखो 2 तिया 6 और 6 पचे क्या हो जाएगा
30 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे 30 है तो 30 का इसको करेंगे 2 से, तो कितना बार में कटेगा ये 15 बार में, 3 से कटेंगे, 3 5 15, वही 2 गुने 3 गुने 5 आया। तो ये शांत नहीं होगा। क्यों नहीं शांत होगा? क्योंकि 2 और 5 के अलावा इसमें एक और है, 3 है, इसीलिए क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? अशांत हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला, है ना। पहला का जितना भी क्वेश्चन था और बोला भी गया था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, है ना, शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा क्या होते हैं देख लेते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है ना, उस क्वेश्चन में कहा गया ना कि यहाँ पर जो जो शांत आया है, यहाँ पर जो जो क्या आया, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का आपको दशमलव प्रसार को लिखना है जो क्या आया है? शांत आया है। जो शांत है उसी के दशमलव प्रसार को लिखना है। दशमलव प्रसार मतलब दशमलव रूप में इसको क्या करना है? आपको लिखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले शांत कौन आया था। तो सबसे पहले जो शांत आया था आपका, वो पहला का पहला ही आया था ना, 13 बटा क्या था, देखो ना यहाँ से पहला का पहला क्वेश्चन क्या शांत ही तो है, 13 बटा जो 31 25 था, इसी को ले लेते हैं पहले, 13 बटा 31 25 को ले लेते हैं। ठीक है ना, 13 बटा 31 25। आ जाओ अपने पेज पर। ठीक है, पहला का पहला क्या है? पहला का पहला क्वेश्चन ही जो है शांत आया था, 13 बटा था 31 25, और इसको अभी हम लोग 31 25 को क्या किए थे? तोड़े थे। कितना बार में लगाए थे? 5 बार में लगाए थे। कितना आया था? 625। फिर 5 बार में लगाए थे, कितना आया था? 125। फिर 5 बार में लगाए थे, कितना आया था? 25। फिर 5 बार में लगाए थे, कितना आया था? 5। फिर 5 बार में लगाए थे, कितना आया था? 1। अब ये 5 कितने बार आया इसको देख लो, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको जो है ना इसे लिख सकते हैं 13 बटा 5 के पावर 5, और ये इसको ये इसका जो जोड़ा होता है वो क्या होता है? 2 होता है। इसको शांत होने के लिए क्या चाहिए? 2 के पावर चाहिए। तो यहाँ पर आपको दशमलव में अगर कर रहे हैं ना, तो 2 के पावर यहाँ पर सेम लेके चलना पड़ेगा। 2 के पावर 5 से नीचे गुना किए तो 2 के पावर 5 से हमको ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा। 2 के पावर 5 हो ही गया ना। अब क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे, है ना। यहाँ पर पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पचे 10। ये 10 के पावर क्या हो जाएगा? 5। बोलिएगा कैसे? तो आपको फार्मूला पता होगा, a के पावर m, है ना, गुने b के पावर भी m, है ना। मतलब कि जब आधार क्या हो, आधार अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a गुने b के पावर क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। a गुने b के पावर m लिख सकते हैं, और यही सूत्र का यहाँ पर हम क्या किया है? प्रयोग किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऊपर में 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 का मतलब आप क्या समझते हैं, है ना। जो 2 आया है ना, इसको 5 बार गुना करना पड़ा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, है ना। 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 2 के पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 13 गुने क्या हो जाएगा? 32। और ये तो बता ही दिए 2 पचे 10, ए बी और गुना हो जाएगा, ए बी गुना हो जाएगा, तो 5 और 2 गुना हो जाएगा, पावर तो इसी रह जाएगा। 10 के पावर क्या हो जाएगा आपका? 5 ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर 32 और 13 को क्या कर लो? पलटी पल कर लो, गुना कर लो, ऊपर में ही कर लेते हैं 13 और क्या हो जाएगा? 32। तो 13 दूनी होता है 26 और 13 होता है 39, 6 9 2 11 1 हासिल 1, 3 क्या हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा आपका 416 अब बटा 10 के पावर 5। ये 10 के पावर 5 का मतलब होगा कि पीछे से 5 अंक के बाद आपको क्या लगा देना है? दशमलव लगा देना है। पीछे से 5 अंक के बाद आपको क्या करना है? दशमलव लगा देना है ना। तो ये हो गया 6 1 4, तो 1 2 3, फिर 4 4 1 5, फिर क्या हो जाएगा? ये तो इस तरह से आएगा इसका आपका दशमलव, है ना, प्रसार। वही तो आपसे पूछा था, दशमलव प्रसार इसका लिखना है। तो 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा दिए, तो ये इसका क्या आ जाएगा? आपका दशमलव प्रसार आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर जो है ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आगे कौन शांत है ना। पहला क्वेश्चन की तो बात किया गया, तो देख लेते हैं आगे कौन शांत है। ठीक है, तो दूसरा भी तो शांत ही था, 17 बटा 8 था, तो ये भी तो शांत ही था। इसको भी हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा भी हम लोग का क्या था? शांत था। और दूसरा पहला का ही दूसरा क्वेश्चन, तो पहला का ही 1 मिनट पहले देख लेते हैं। 17 बटा 8 था ना, हाँ वही है, 17 बटा 8 है और शांत है, शांत है ना। 17 बटा 8 है, शांत है। ठीक है, पेज ले लेते हैं।
पहला का ही दूसरा क्वेश्चन क्या आपका शांत है, ठीक है, 17/8 है। तो जो शांत है ना उसी का तो दशमलव प्रसार हमसे पूछा था। इसका दशमलव प्रसार तो हम लोग एकदम आराम से लिख सकते हैं। अभी बताया ना आपको 17 होगा, 8 को तोड़ेंगे 2 के पावर क्यू होगा, तो आपको यहाँ भी 5 के पावर क्यू से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 5 के पावर क्यू से गुना करना पड़ेगा। जब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 17 गुने 5 × 5 = 25, 25 × 5 क्या होता है ना, 5 × 5 हो गया 25, और 25 में 5 गुना कीजिएगा तो 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा 10 के पावर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो 125 है और 17 है इसको गुना करके इसका गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7 हासिल 1, 1 7 7 और 1 हो जाएगा 8, 5 इकाई 5, 2 इकाई 2, 1 इकाई 1, 5 5 2 7, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 1 और क्या हो जाएगा 1 है ना, 2 हो जाएगा, ये तो 20 × 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 × 75 आ जाएगा। और 10 के पावर नीचे क्या है 3 है ना, 10 के पावर 3 है। 10 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, पीछे से है ना 3 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना। इसको देख लो एक बार, फिर से गुना कर लेते हैं इसको। 7 × 5 = 35, 5 हासिल 3, और 7 = 84, और 3 कितना आ जाएगा 87, और 125 से कहीं 125 5, और देख लो यहाँ पर गलती हुआ है ना, 5 का 5 होगा, और 7 और 5 क्या होता है 12 होता है ना, 5 ये आपका जोड़ने में गलती हुआ है, यहाँ पर देख लो 5 का 5 रहेगा, 7 5 12 के 2 हाथ में रहा 1, मतलब हासिल 1 रहा, और 8 2 10 और 1 11 1, और फिर रहेगा आपका 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 7 5 12 2 हासिल 1, 8 2 10 1 11 के 1, फिर हासिल 1 और 1 1 2, तो ये आ जाएगा आपका 21 25 आ जाएगा। 21 75 नहीं मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका 21 25, अब बटा में 10 के पावर कितना हो गया 3, मतलब पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो हो जाएगा 2.125 है ना। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना, यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये पहला का दूसरा क्वेश्चन था। और कौन शांत है देख लेते हैं। पहला का तीसरा जो है आपका 455 अशांत है, इसको नहीं लेना है। और पहला का चौथा देख लेते हैं। पहला का चौथा क्या शांत है, हाँ पहला का चौथा जो आपका शांत है उसको भी लेके बना सकते हैं, तो खुद आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखो जो भी शांत आया था 2 हम कर लिए हैं, और देखो कौन शांत आया था यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कौन शांत आया था। तो ये तो अशांत आया था, ये शांत आया था, तो इसको आप कर लीजिएगा, है ना। इसी का दशमलव प्रसार लिखना। ये अशांत आया था छोड़ देंगे, ये शांत है इसका भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं, जैसे 2 के पावर 3 5 के पावर 2 है यहाँ पर, है ना। तो इसको आपको क्या कर लेना है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, और ऊपर में भी आपको 5 के पावर 2 से क्या कर लीजिएगा गुना कर लीजिए, पावर को हमको बराबर करना है ना। अच्छा 5 दूनी 10, और वो फिर आगे इसको चेंज भी कर सकते हैं, है ना, पावर में लेकर के। तो खुद से नहीं तो इसको 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5 5 25 में 8 गुना करके भागा दे के भी कर लीजिएगा। इस सबको इसका तो करना ही नहीं है, हाँ इसका करना है ना। इसका आपको क्या है करना है, आराम से हो जाएगा, भाग दे के कर लेना। ये भी आपसे हो ही जाएगा, जो हम बनाए शांत ये भी हो जाएगा। और ये क्या था आपका अशांत था, तो इसको करना नहीं था। 1 2 और 1 आपको 3 और 1 यहाँ पर, ये 4 क्वेश्चन है ना। आपको खुद से क्या करना है सोल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो दिया गया है हम लोगों का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत एक्सरसाइज जो ये आपका चल रहा था इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है ना, ज़्यादा है नहीं। ये तीसरा क्वेश्चन है, कहा गया कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए आपको निर्धारित करना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। बताना आपको परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वो परिमेय संख्या है तो पी क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, है ना। जो शांत होता है तो आप क्यू के बारे में क्या कहिएगा। अभी तो बताए थे आपको, अभी नहीं बताए थे कि अगर कोई परिमेय संख्या तो पी बटा क्यू के रूप में होगा पहले, और q बराबर क्या होगा नहीं 0 होगा। और क्या होगा यहाँ पर जो q का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का आना चाहिए, है ना। तो यही कह सकते हैं हम लोग, और क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है तो बोलेंगे हाँ परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर नहीं 0 है। मतलब कि हाँ, रुक जाओ 1 मिनट, इसको इरेज करके फिर से लिख लेते हैं। क्या ये जो लिखा था क्या परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर इसके उत्तर में क्या लिख सकते हैं हम लोग। उत्तर में लिखेंगे कि हाँ
हाँ परिमेय संख्या है। हाँ परिमेय संख्या है। और क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि हम लोग इसको किस रूप में लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q बराबर क्या नहीं जीरो है। और बोला था P बटा Q के रूप के Q के भाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे? तो परिमेय संख्या होता है और शांत होता है, खास करके, है ना, शांत होता है। तो क्या होता है इसका? Q का जो अभाज्य गुणनखंड होता है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होता है। तो हम लोग यही कह सकते हैं। क्या ये जो है आपका परिमेय संख्या है? तो बोलेंगे नहीं, है ना, ये क्या आपका परिमेय संख्या नहीं है। ये देखो संख्या है 1 2 0, है ना, 1 2 0 0, 1 2 0 0, 1 2 4 0, फिर 1 2 5 0, 1 2 फिर 6 0, इस तरह से आगे ये क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे नहीं, है ना, यह नहीं, यह क्या है? नहीं, यह अपरिमेय संख्या है। नहीं, यह अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है। अब बताओ अपरिमेय संख्या है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, है ना। पहला नंबर P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं इसको P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में नहीं, है ना, लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और इसके Q के बारे में क्या कर सकते हैं? तो Q इसका जो बराबर नहीं होगा, है ना, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का। और क्या बोलेंगे? क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये आवर्ती होगा, ये बार बार क्या होगा? रिपीट होगा, क्योंकि कितनी संख्याओं के ऊपर क्या किए? बार लगाएं। तो परिमेय संख्या है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे इसका? हाँ परिमेय, हाँ परिमेय संख्या है। हाँ परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो क्या इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। Q बराबर क्या होगा? नहीं जीरो होगा। और इसका जो आपका Q है, Q के भाज्य गुणन करने पर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप के क्या होगा? ये आएगा, ठीक है ना। तो आपको यही क्वेश्चन दिया गया था, है ना। और ये आपका चैप्टर भी क्या होता है ना, यहाँ पर जो आपका चैप्टर है ना, ये चैप्टर भी आपका समाप्त होता है ना। आपका चैप्टर भी क्या होता है? समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप जो है अपना मैथ अगर आपका वीक है, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और ख़ास करके NCERT मैथ सीरीज़ के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, है ना, जो हम लोग NCERT मैथ का जो बुक शुरू किए हैं, जिसका सीरीज़ का नाम है 0 to हीरो मैथ। अगर आप एकदम कमज़ोर हैं, शुरू से आप एकदम पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो ये जो वीडियो है ना आपके लिए क्या होगा? बहुत कारगर सिद्ध होगा। थैंक यू।